हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अभी ना फ्राइड राइस बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग में एक भी रेसिपी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैंने सोचा अभी चलो बना लेते हैं। अभी कुछ 8:30 बजने वाले हैं। वी आर ऑलमोस्ट लेट, तो चलो फटाफट से बना लेते हैं। एंड मैं पूरी रेसिपी शेयर करूँगी अच्छे से, ठीक है। तो जैसे जो लोग मेरी तरह अनाड़ी है ना, उनको भी खाना बनाना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले एक हंडी ले लो एंड उसमें से 1.5 लीटर पानी डाल दो। उसमें आप अपने हिसाब से डाल देना। यहाँ पर मैंने आई थिंक 3 और 4 लोगों के लिए बनाया था, तो मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है। और उसी पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, आप देख सकते हो 2 स्पून के करीब। और थोड़े खड़े मसाले डाल दिए थे, जिसमें लौंग और दालचीनी था। एंड उसके बाद मैंने उसको ढक दिया। 7 मिनट बाद आपको देखना है एग्जैक्ट पानी गुनगुना होने वाला है क्या, हो ही गया है। उसके बाद आपको तेज पत्ता डाल देना है एंड थोड़ा सा मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला था। एंड जो मैंने 2 घंटे पहले ना देहरादून राइस को भिगो के रखा था, एंड उसको मैंने अच्छे से उससे पानी निचोड़ के इस पानी में हंडी में डाल दिया। वो निचोड़ना इसलिए है क्योंकि अगर आपके चावल में पानी रह जाता है तो चावल एक दूसरे के साथ लग जाता है, तो वो हम बंगाली में जो कहते हैं ना झोरझोरा भात, वो नहीं होता है, दैट्स वाई। एंड उसके बाद आपको उसको ढक देना है। अब यहाँ पे कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो। मैंने वेजिटेबल्स में गाजर एंड कैप्सिकम लिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ वेजिटेबल फ्राइड राइस। आप अगर चाहो तो चिकन, मटन, एग, जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल ले लिया है एंड मैंने थोड़ा सा गाजर एंड कैप्सिकम डाल दिया है। उसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 7 to 8 मिनट लगता है एंड उसी में वो अच्छे से कुक हो जाता है। बस आपको बारीक इसलिए काटने के लिए बोल रही हूँ ना, ताकि आप जितना बारीक कट करोगे उतना जल्दी वो फ्राई होगा। अगर आपको बहुत जल्दी है, भूख लगी है, तो थोड़ा बारीक कटना ज़रूरी है। उसके बाद उसको उठा लो एंड या वही जो ऑयल बचेगा उसी में हम हमारा बाकी का खाना बनाएंगे। लेट्स सी गाइस कैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया है। उसको अच्छे से फ्राई करना है। वो जब तक फुल ब्राउन नहीं हो जाता ना, हमें उसको तब तक फ्राई करना है। हम बंगाली में इसको बेरेस्ता कहते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करना है। एकदम काला पड़ जाएगा, देख रहे हो वैसे ही करना है एग्जैक्टली। आपको 5 मिनट्स टाइम देना है एंड तब तक वो बन जाएगा। एंड अगर आपने बेरेस्ता को बना लिया ना, तो उस पर थोड़ा सा ऑयल दे देना, ताकि बेरेस्ता जो है वो थोड़ा ऑयल एब्जॉर्ब करे और उसका अच्छा सा टेस्ट आए। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मेरा जो चावल है वो बना है या नहीं। आप एक चावल कैसे तोड़ के देख सकते हो। मेरा चावल बन गया था, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी दे दिया है। क्यों दिया है? ताकि चावल ओवर कुक ना हो, क्योंकि उसके भाप जो होता है ना गर्मी का, उससे चावल ओवर कुक हो जाता है। देन उसी से पैन में जो तेल बच गया था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, करीब 1 टेबल स्पून के करीब। एंड उसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सिर्फ घी में आप चाहो तो बना सकते हो, बट मैंने प्रेफर नहीं किया। उसके बाद मैंने थोड़े से काजू और किशमिश डाल दिए हैं। ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि मैं कोलकाता स्टाइल जो फ्राइड राइस है वो बना रही हूँ ना, तो दैट्स वाई मैंने इसको यूज़ किया। आई थिंक हर किसी के घर में ना फ्राइड राइस बनने का एक अपना खुद का तरीका होता है। मैं शेयर कर रही हूँ अपने घर का तरीका, अपने घर की रेसिपी। आप लोग शेयर करना कि आप लोग कैसे बनाते हो। तो उसके बाद मैंने सेम जो भी सब्ज़ी थी उसको फ्राई कर लिया है। देन मैंने वो राइस दे दिया है। मैंने खड़े मसाले जो है ना उससे नहीं निकाला है, क्योंकि उसका अच्छा टेस्ट आता है एंड मुझे पसंद है। आपको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है, जो सब्ज़ी एंड चावल हो, लेकिन ऐसे करना है ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं। अगर चावल टूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता फ्राइड राइस में खाने में। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने 4 ग्रीन चिली का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे घर में फ्राइड राइस में थोड़ा सा चिली लोग पसंद करते हैं, एंड दैट्स वाई मैंने चिली विनेगर भी यूज़ किया है। यस गाइस, आप चाहो तो नॉर्मल विनेगर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 से 7 स्पून चीनी डाला है। यस, हमारे घर में थोड़ा सा मीठा एंड थोड़ा सा जो मिर्ची होती है वैसी वाली चीज़ें लोगों को पसंद आती है, तो मैंने इसमें काला मिर्च जो होता है वो भी डाल दिया। एंड स्वाद अनुसार
आपको डालना है थोड़ा सा नमक एंड अगेन मिक्स मिक्स मिक्स, बट प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ताकि चावल टूटे नहीं। एंड अच्छे से मिक्स कर लो। आप चाहो ना तो अगर आपके पास मटर हो ना तो बिल्कुल डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज एंड जो काजू किशमिश था मैंने उन सबको मिला लिया है, डाल भी दिया है जो भी आपको, एंड अच्छे से मिक्स कर लो। या गाइस दैट्स रेडी। इतना सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पे प्लेट पे सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने तेज पत्ता भी लिया हुआ है एंड मैंने इसको चिकन कौशा के साथ खाया था एंड सैलेड भी दिया था, क्योंकि फ्राइड राइस के साथ अगर सैलेड नहीं दिया तो क्या लिया, राइट, लाइक बिरयानी। तो बताना ये रेसिपी कैसी लगी और ट्राई करना बिल्कुल, और मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़। ओके, तो मैं और ज़्यादा वीडियोस लाऊंगी ऐसे। The next day. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel Ruhi's Dream and welcome back to another episode of Casual Ruhi. So अभी बज रहे हैं रात के 8 एंड अभी आप देख रहे हो मैं ऐसे पसीने भर चुके हैं। लाइक वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम कर रही हूँ। वेट ओके, सो मैं यहाँ पे अपने सारे मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। एक्चुअली मैं अलमीरा सेट कर रही थी ना, तो ऐसे ही मैंने सारे कपड़े इसलिए निकाल दिए हैं क्योंकि मैं ना लाइक कपड़े लगाने के साथ साथ कौन से मुझे किसी और को देने होते वो कपड़े भी मैं एक ही साथ निकाल रही हूँ आज। तो दैट्स वाई मैं क्लियरली बताती हूँ। तो माजरा ये है कि मैं हर 2 साल या 3 साल बाद ना अपने जितने भी पुराने कपड़े होते हैं वो मैं किसी और को दे देती हूँ पहनने के लिए, पर उसमें ही या फिर कोई बच्चों को अगर ज़रूरत होती है तो मैं उनको दे देती हूँ। मैं ये हमेशा से करती आई हूँ। लाइक मेरी मम्मी भी यही करती थी। जब हमारे पुराने कपड़े हो जाते थे जो हमें फिट नहीं आते थे या फिर जिनका कलर थोड़ा ख़राब हो जाता था, वो हम और लोगों को दे देते थे ताकि वो उनका यूटिलाइज अच्छे से कर सके। तो मैं वो करती हूँ। लाइक हर 2-3 साल के बाद अपने कबर्ड में देखती हूँ कि मुझे कौन से कपड़े सच्ची में चाहिए, कौन से कपड़े नहीं चाहिए। तो पिछले साल नहीं, कोविड के पहले मैंने ये काम किया था। दीदी की शादी हुई थी 2019 में एंड मैंने तब ये काम किया था एक्चुअली। जब मेरा ये जब ये मेरा न्यू अलमीरा आया था, आई होप ये ओपन है अभी, तो तब इसमें कपड़े लगाने के वक्त मैंने वो सारा काम किया था। बट अभी 3 साल हो चुके हैं। अभी कोविड की वजह से बाहर जाना भी नहीं हुआ था, तो मैं हाथ में जो आता था वही निकाल के पहन लेती थी। तो कौन से कपड़े चाहिए कौन से नहीं चाहिए सोचना तो बहुत दूर की बात है। वेट में ना थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि पापा ने टीवी ऑन कर दिया है तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा। अभी ठीक हो रहा होगा। मैं क्या बकती रहती हूँ ना, कभी कभार पता नहीं होता कि मुझे क्या बोलना है, मैं भूल जाती हूँ। एनीवेज, सो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनसे मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। लाइक ये जो ऐसे नी तक के जो जीन्स आते थे ना पहले, हम इसे केपरी बुला करते थे, पता नहीं आप क्या बोलते हैं। तो वो लाइक मैंने सिर्फ 2 से 3 बार पहना था एंड मुझे इतने बुरे कमेंट्स आए थे ना। होता है आप जब टीनेज में होते हो तो कमेंट्स आते हैं तो आप उस चीज को दोबारा पहनना पसंद नहीं करते हो। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, लेकिन स्टिल मैंने उनको रखा था कि मैं कभी ना कभी पहनूंगी। जब बड़ी हुई थी तो मुझे लगा कि अब तो मैं पहन सकती हूँ, अब तो मुझे किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज कि ऐसा कहीं जाना होता ही नहीं था, और यहाँ पे आप हमारे घर से तो पहन के जा ही नहीं सकते। और मैं सीरियसली कहूँ तो कॉलेज स्कूल इन सब के अलावा कहीं जाती भी नहीं हूँ। आपने इसलिए मेरे ब्लॉग्स में कभी देखा भी नहीं होगा कि मैं रेस्टोरेंट वगैरह में जा रही हूँ एंड दैट्स काइंड ऑफ स्टफ। सो या नाउ दिस इज सो ओल्ड। लाइक मैं जब क्लास 8 में पढ़ती थी तब मैंने इसको खरीदा था। मैंने तभी 2 बार पहना था एंड स्टिल वो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि दिस इज द हाई टाइम कि मैं उसको निकाल दूँ। वैसे भी वो अब मुझे फिट नहीं आ रहा होगा, बिकॉज जब मैंने उसको खरीदा था ना तब मेरी कमर कुछ 24-25 के आसपास थी। तो 28 के नीचे तो आपको साइज नहीं मिलता जीन्स हो या फिर कोई भी पैंट्स में। तो मुझे काफी लूज आता था तब। तो
एक वो भी रीजन है जिसकी वजह से मैं पहन नहीं पाई। मैं सोची थी मैं थोड़ी सी मोटी हो जाऊंगी तो मैं पहन लूंगी, बट अभी मैं कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई हूँ और अभी ये मुझे आता नहीं है, क्योंकि अभी आई गेस मैं 32 और 34 में हूँ। लाइक मेरी कमर बहुत बढ़ चुकी है, लाइक मैंने बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया है वेट। सो या एंड ऑल्सो उसी साल में ही, लाइक क्लास 8 में, ये होता है ना कि दुर्गा पूजा पे हमारे यहाँ पे घर पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हमें दिए जाते थे। लाइक अभी भी होता है, हमें अब पैसे मिलते थे, लेकिन तब मम्मी पापा जाके शॉपिंग करवाते थे और आपको जो चाहिए होता है आप ले सकते थे, ऑब्वियसली बजट में। उससे ज्यादा तो पापा मम्मी कभी नहीं कहते थे। ऐसा नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लाइक कपड़ा लेना है ठीक है लेकिन बजट में लो, हमेशा कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खरीदने की जरूरत नहीं है। एनीवेज तो ये तभी मैंने एक फ्रॉक लिया था। तब ऐसे वाले फ्रॉक ना बहुत ट्रेंड में चल रहे थे, ऐसे स्पार्कली वाले टॉप्स। ये अभी भी मुझे फिट आता है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल मटेरियल का है, पर अभी ये थोड़ा सा पता नहीं मुझे खराब लग रहा है। एंड ये फैशन अभी है नहीं, क्योंकि अब मेरी उम्र ऐसे झकमक कपड़े पहनने की है नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे पसंद नहीं आते। तो मैंने क्या किया, सोचा कि चलो इसको भी दे देते। मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती है, उसको बहुत पसंद आएगा, उसको ऐसे कपड़े बहुत पसंद आते हैं, तो आई होप वो खुश हो जाए। ना मैं बाकी सारी चीजें निपटा लेती हूँ, आप व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए देखो। ओके गाइस, तो मैं एक और चीज दिखाती हूँ। दिस वन, ये जो टॉप है ना, ये मैं बहुत पहनती थी। लाइक लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बट आई होप यू कैन सी, इसमें डीजे लिखा हुआ है। लाइक जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ऐसे स्पार्कल्स वाले ड्रेसेस बहुत पसंद आते थे एंड तब ये बहुत ट्रेंड में भी था, पर अनफॉर्चुनेटली अब ये मुझे फिट नहीं आता, तो ये भी जाएगा कचरे में, नट कचरा। मैं इसको भी दे दूंगी। सो आई एम हैप्पी कि मेरा कबर्ड खाली हो रहा है, बट आई एम सैड ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी होती है इन कपड़ों से। तो इसको फेंकना लाइक या फिर किसी को दे देना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट या वी कैन डू इट एंड हम करेंगे भी। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो दिस इज द क्विक अपडेट। यहाँ पे मेरे सारे साड़ीज आ चुके हैं, पीछे भी काफी सारे साड़ीज है, आप देख सकते हो। इनको मैंने अच्छे से वो पॉलिश वगैरह कहते हैं ना, वो सब करवा लिया, लाइक आयरन वगैरह करे हुए हैं, तो इसलिए मैंने उनको पीछे रख दिया। ये बहुत मेरे अच्छे वाले जैसे लाइक कांजीवरम, देन यहाँ पे एक बनारसी सिल्क साड़ी, देन वन मोर आई थिंक सिल्की है ये, देन मेरा बहुत पुराना लहंगा, इसको मुझे फिक्स करना है। एंड देन ये मैंने मम्मा को फ्लिपकार्ट से दिया था वो वाला साड़ी, एंड बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने सारे अपने ब्लाउजेस रख दिए हैं क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं ब्लाउजेस। एंड यहाँ पे कुछ पीसेस है जिनको मैंने अभी तक बनाया नहीं क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया था। तो एंड या दैट्स द माई वार्डरोब लुक्स लाइक, नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड बट रोजमेरी जिंदगी की चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से बहुत इजी हो गया। एंड यहाँ पे मैंने सारे अपने जितने भी मार्क्स है वो लगा दिया है। चलो अब इसको बंद कर लेते। ओ, 2 हैंगर्स बचे हुए हैं। सो बाकी का काम भी कर लेते हैं। एंड आई होप सो कि मैंने जितने कपड़े निकाले हैं वो सबको पसंद आएगा, सब पहन सकते हैं। मैंने ऐसे सिचुएशन में दिया है ना कि ताकि लोग उनको पहन पाए। लाइक वो खराब हो गए हैं या फिर उनकी स्टिच खराब हो गई, कलर खराब हो गया, मैंने ऐसे कपड़े नहीं दिए हैं। मोस्ट ऑफ देम जो मुझे फिट नहीं आते
या फिर मैंने बहुत पहन लिया, अब मुझे नहीं पहनना, मैंने उनको दे दिया है। लाइक दिखाती हूँ, ये वाली अगर मैं कुर्ती दिखाऊँ ना, लाइक दिस वन, कॉलेज टाइम पे ना ये मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। तो ये उसी का, इनफैक्ट डिज़ाइन भी उसी का था। उसने तब नया नया फैशन कोर्स अपना कंप्लीट किया था, तो उसने मेरे हिसाब से बनाया था, बिकॉज तब मैं बहुत पतली थी, अभी तो फिर भी ठीक है थोड़ी बहुत। तो उसने मेरे लिए ही ये स्पेशली बनाया था। तो यहाँ पर इसको बहुत बार पहन लिया। मैं कुछ फोटोज यहाँ पे लगाऊंगी, आप देख सकते हो। मैं बहुत पहना है लाइक उस कुर्ती को मैंने। सो आई जस्ट थॉट दिस इज द हाई टाइम कि अब ये कोई और पहने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अदर्स कुर्तीज है। अब मैं उनको पहनना चाहती हूँ ताकि थोड़ा तो यूटिलाइज हो मेरे पैसों की। सो या दैट्स ऑल। हाय यू गाइस, सो मैं बहुत दिनों के बाद फिर से इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। पता नहीं मैंने बीच में कब व्लॉगिंग किया था एंड कब छोड़ दिया था। आज अप्रैल है, 9 तारीख, आज अप्रैल या 9 अप्रैल है। आज मैंने एक व्लॉग लाइव किया है, अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज जाके देख लो, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी। सो फिलहाल मैं जा रही हूँ पार्लर। आपने पिछले व्लॉग में भी जिस व्लॉग की मैं बात करी उसमें भी ये बात सुनी होगी, बिकॉज उस वक्त मैं जब गई थी ना तब मार्च 11 और 12 था एंड राइट नाउ 1 महीना होने को आया है। एंड मुझे अगले वीक को बहुत सारी जगहों पे जाना है, लाइक बहुत सारी 2 जगहों पे जाने के बारे में मैंने सोचा है। तो या उसके लिए मुझे अपने आईब्रोज करवाने पड़ेंगे। जैसे घास जैसे ऐसे बड़े बड़े घास नहीं हो जाते हैं, ऐसे टाइप के हो गए मेरे आईब्रोज। सो अभी घर पे कोई नहीं है, मम्मा भी गई है बाहर, पापा भी बाहर गए एंड मैं भी जा रही हूँ। सो मैं चाय बना के गई हूँ पापा के लिए कि वो थोड़ी देर बाद आए तो वो पी ले। एंड फिलहाल आपको आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही होगी बिकॉज ऑफ माई माइक। पता नहीं मेरे माइक के साथ मैंने क्या कर दिया था, वो वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि उसमें बैटरी भर देते, काम करेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बोया माइक स्मार्टफोन पे या फिर लैपटॉप कंप्यूटर पे यूज़ करते हो तो बैटरी की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मैंने बैटरी लगवाया, सब कुछ किया, फिर से मेरा माइक नहीं चल रहा था, तो मैं बहुत टेंस्ड हो गई थी। बट फाइनली मैंने अच्छे से वीडियोस देखा एंड पापा मुझे कह रहे थे पहले वाला बैटरी कहाँ गया। लाइक दोबारा जब मुझे लगा कि बैटरी की शायद चार्ज खत्म हो गई है तो नई बैटरी लगानी पड़ेगी तब, एंड पापा कह रहे बैटरी कहाँ गई। मुझे याद ही नहीं था कि इसके लिए बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप स्मार्टफोन पे यूज कर रहे होते हो तो। आई एम सच अ स्टूपिड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट या अभी मैं जा रही हूँ एंड आई एम वेयरिंग अ ढीला ढाला सा क्रॉप टॉप एंड उसके नीचे मैंने देख रहे हो प्लाजो पहन लिया। आई थिंक ठीक से देख भी नहीं रहा होगा, बट मेरे घर में मेरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं पूरा OTT लुक आप लोगों को दिखा सकूँ। लुक एनीवेज, चलो और ज़्यादा वक्त ना करते हुए चलते हैं पार्लर में। हाय गाइस, सो बीच में मैंने ब्लॉग को बंद कर दिया था, लाइक मैंने कंटिन्यू नहीं किया था बिकॉज ऑफ दैट कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी गाइस, बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों ने बीच में लास्ट देखा था जब मैं पार्लर गई थी, उसके बाद मैं आज बात कर रही हूँ। आज आई थिंक 18 अप्रैल है, यस आज 18 अप्रैल है और आज अभी मैं बात कर रही हूँ बिकॉज इतना कुछ हो गया ना, लाइक कल तक भी इतना सब कुछ चल रहा था तो आई एम नॉट एबल टू लाइक फिल्म एंड लाइक सिटिंग जो वीडियोस होते मैं वो भी फिल्म नहीं कर पाई एंड ऑल्सो ब्लॉगिंग की तो बात ही छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती थी, आई वांट कि मैं सब कुछ अच्छे से मेरे दिमाग में भी था कि मैं जहाँ जहाँ जाने वाली थी मैं थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करूंगी, थोड़ा बहुत ग्लिम्स इधर उधर का आपको मिल जाएगा देखने के लिए, बट इट्स नॉट हैपनिंग। क्योंकि वो होता है ना कि कैमरे के सामने जो आप देखते हो उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है लाइफ में। मैं सब कुछ एक बार में आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ बिकॉज आप आते हो कैमरे पे तो आपको एक पॉजिटिव दिखाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप
यूट्यूब देखने आ रहे हो तो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हो, ना कि मेरी दुख भरी कहानियां सुनने के लिए। सम पीपल गेट मोटिवेटेड अगर वो कुछ लोगों के ब्लॉग्स देखते हैं, जैसे मैं भी देखती हूँ कुछ लोगों के ब्लॉग्स, तो मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ उस काम को करने के लिए। दैट्स व्हाई आई वॉच ब्लॉग्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो चीजें, वो बुरी चीजें आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। मेरी फैमिली में बहुत सारी चीजें चल रही थी। इनफैक्ट आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने कहा था कुछ गेस्ट हमारे घर आने वाले थे, एंड कल ही हम उनके घर गए भी थे। तो इट्स अ नाइस थिंग, बहुत कुछ चल रहा था, तो आई कांट स्पीक ऑल्सो। अभी भी मेरी मेंटल स्टेट उतनी ठीक ठाक नहीं है कि मैं सब कुछ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूं। आप लोगों को ऑब्वियसली पता चल जाएगा। अभी तक मैंने कुछ चीजें सीक्रेटली रखा है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब बोल देती हूँ तो वो चीजें सही तरीके से होती नहीं है। एंड ऑल्सो जब एक चीज में बहुत सारे लोग एक साथ घुस जाते इन द सेंस कि उनकी इमोशंस, उनकी थॉट आ जाती है, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ कोई और हर्ट हो जाए, ये वाली चीजें भी होती है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू राइट नाउ, बट बहुत जल्दी आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है। जस्ट वेट फॉर दैट। अभी मैं यही क्लियर करने आई थी कि कल 19 अप्रैल है मेरी, कल मेरी दी और जीजू का एनिवर्सरी है 19 अप्रैल को। आई एम नॉट श्योर कि मैं कल जाऊंगी या नहीं। लेट्स सी, उन्होंने कहा है कि तू आ जा, पर मैं इतनी अभी तक मैं हंस के बात कर रही हूँ, आप लोगों को लग रहा है सब कुछ ठीक है, नहीं, मैं अभी भी बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ एंड बहुत लो फील कर रही हूँ, क्योंकि आई कांट स्पीक। सो आई होप सो मैं कल जाऊँ दीदी के घर पे। लेट्स सी, सुबह ही वो आप लोगों को, अगर मैं जाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसके बारे में, और अगर नहीं जाती हूँ तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं नहीं गई थी। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड अभी के लिए फिलहाल बाय, और कुछ नहीं कहना मुझे। One eternity later. You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. সরকার মোড় কি আরেকজন যাবে? কত করে ভাড়া? 15 টাকা। সরকার মোড় যাবে? दीदी, 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 आई थिंक वो सुन नहीं पा रही है और उनका बेल भी खराब है, तो आई गेस मुझे दीदी को कॉल करना पड़ेगा। सो वेट। ओके, सो शी इज कमिंग एंड मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक लिटरली गर्मी है बाहर। 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. ভূতের মতো লাগছে, মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে উঠলি। আমি মাথা আশ্রয়নি, স্নান করে পুজো দিয়ে এইসবের
তো সব গেটই কি উল্টো দিকে খোলে তোদের? তাই না, কি জানি, এত লক্ষ্য করিনি কখনো। সব গেট উল্টো দিকে খোলে, বাইরের গেটও ইনফ্যাক্ট তাই। চুলটা এত গান। বাবা, ঘরে ঢুকলে কত শান্তি লাগে। ফটো তুলছে? একটু কি স্মাইল করে দেবে নাকি বঙ্কু? তাহলে তুমি কে? একটু হাই করে দাও, হাই। তো একটু চিনে যাক, তারপরে করবে। হাই বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছো, দেখ। হাই। একটু করে খুব বেড়ে গেছো বন্ধু, খুব বেড়ে গেছো। খিদে পেয়েছে রে। জল খায়নি তো? জল খাচ্ছে না, ও জল বাবার কাছে ছাড়া খায় না। গরমে জল খাস না? ও আমার কাছে জল খাবেই না। ও আমার কাছে খাবার খায়, বাবার কাছে খাবার খায় না। তো দুজনকেই দরকার। ওটা সেই হয়েছে। ওই দেখ, ওই দেখ, দেখছো, দেখ। একটু পরেই করবে, তুই খান। হ্যালো, হ্যালো। একটু চিনে গেলেই তারপর বকর বকর করবে। ওই একবার তোর দিকে দেখাচ্ছে, একবার আমার দিকে দেখাচ্ছে। তুতুনদার মেয়ে আসে যখন, বকর বকর করে। খুব খিদে পেয়েছে এখন। খা, আমি हाय। सो यप गाइस, मैं घर वापस आ चुकी हूँ एंड मैंने ना वही ड्रेस पहना था जो मैंने कल पहना था, धो के मैंने सुखा दिया बिकॉज मैं चाहती थी ये व्लॉग जो है मैं इसी ड्रेस में अच्छे से एंड करूँ। सो यार देखिए, घर में काफी मजा आया। जैसे कि जब मैं एंट्री करी थी, आप लोगों ने देखा है कि नहीं चाहती थी कि मैं बहुत ज्यादा फिल्म करूँ। सो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैं हर किसी की पर्सनल स्पेस का ध्यान रखती हूँ एंड वहां पे जाकर भी ना मैं इतनी बातें करने लग गई थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग करना भी है ऑल्सो। एंड इफ यू आर सीइंग द बोंकू ना, आपको उसके साथ ही खेलकर वक्त निकल जाएगा। बस मुझे उसके नाखून बहुत डरावने लग रहे थे, वो मेरे साथ बहुत खेल रहा था, लेकिन यू नो ऐसे ऐसी जगह पे मैंने दी के हाथों में स्क्रैचेस देखे, उसके नाखून सच में डरावने हैं। एक बार उसने बैठा दिया ना आपके हाथ पे, तो वहां पे निशान तो लाइक 2-3 महीने के लिए तो सोच ही लो, हो जाता है। इसके साथ भी मैंने यही देखा था, तो आई जस्ट थॉट ठीक है, खेलना है दूर से खेलो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मेरी स्किन पे एक बार थोड़ी सी खरोच हो जाती है ना, तो वो कहीं मतलब हफ्तों तक रहती है, तो मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे खेलना है पर दूर से खेलना है। सो या गाइस, दैट्स ऑल द व्लॉग। अभी मुझे डिनर करना है क्योंकि आई एम हंग्री राइट नाउ। दिन ने खाना भेज दिया है ऑलमोस्ट, सब कुछ भेज दिया है। तो दोपहर को भी उसने काफी सिंपल सा खाना बनाया था, क्योंकि मैंने कहा था कि गर्मी में इतना कुछ तामझाम वाला खाना मत बनाना। एंड मैंने उसको क्या गिफ्ट दिया है, बहुत ही सिंपल सा गिफ्ट। ऑफ कोर्स मैंने भी को मेकअप गिफ्ट किया, एक लाइनर गिफ्ट किया था एंड एक ब्रॉन्जर गिफ्ट किया था आईटेक्स ड्रेसलर का। मेरे 100 रुपीज वाला जो वीडियो था ना, रिकमेंडेशन वाला, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, उस पर मैंने कहा था। तो मैंने कुछ पैकिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे सडनली मुझे लगा कि मुझे जाना है। मैंने रखा था पहले खरीद के, क्योंकि उसकी एनिवर्सरी थी, मुझे कुछ देना था। बट मुझे सडनली मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। कल रात तक मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेट्स सी क्या होता है। सुबह उठ के मुझे अचानक से लगा कि हाँ चलो चले जाते हैं, मेरा भी थोड़ा माइंड फ्रेश अप हो जाएगा। सो आई डोंट नो ये व्लॉग कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हुआ है, बट इफ यू लाइक दिस व्लॉग, अगर आप अभी तक इस व्लॉग को देख रहे हो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे चैनल पे बैक टू बैक, तो आप उनको भी देख सकते हो। सो दैट्स वाई सब्सक्राइब कर लो। पास में जो बेल आइकन होता है ना, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड दैट्स ऑल यू गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। Stay healthy, stay blessed. Bye.